एक राज दे विच एक किंग अपने मिनिस्टर नूं कहंदा एक दिन कि मैनू ना अपने राज विचों सब तो ज़्यादा 4 मूर्ख बंदे फड़ के लिया के दिओ। सब तो 4 मूर्ख मूर्ख fools, 4 biggest idiots in my kingdom. I want to see them. Come and bring 4 biggest idiots. मिनिस्टर जड़ा जांदा है लभदा है किहड़े मूर्ख है, देखदा है, आंदा वापस ते जड़ा राजा हुंदा वो कहंदा भी ये ते 2 बंदे मैं 4 बंदे कहे सी। वो कहंदा वारी वारी लियाना, कोई गल नहीं, वारी वारी दसदा। पहला बंदा मूर्ख किस तरह है? पहला बंदा वो कहंदा कि मैं देखा कि बल्द दे नाल छकड़े ते जा रहा है ते अपने सिर दे उत्ते घाह दी पंड चुकी हुई है ते छकड़ा चला रहा है। ते मैं इहनूं कहा कि तू सिर ते क्या क्यों चुक्या होया है? ते कहंदा कि बल्द जिहड़ा है इन्ना भार नहीं चुक सकदा, उन्होंने मुश्किल होएगी, इस करके मैं अपने सिर ते चुक्या होया है। सो ही इज़ द फर्स्ट फूल। नाउ दूसरे कहंदा कि यह बंदा जबरदस्ती अपनी गां नूं ना पौड़ियां चढ़ा के किसी की छत ते ले जा रहा सीगा, क्योंकि इन्हें देख लिया कि किसी की छत के उत्ते थोड़ा जिहा घाह उगया होया है एंड यह अपनी गां नाल जबरदस्ती करके कि तू पौड़ियां चढ़ ते छत ते जाके घाह खा। सो ही इज़ द सेकेंड फूल। He said, now where is the third fool and where is the fourth fool? He said, तीसरा सब तो वड्डा पागल इडियट मैं वां जिहड़ा कि मैं तेरे राज दा वजीर होवां, इन्ने मैनू इंपॉर्टेंट कम होन करन वास्ते इन्नियां मेरियां ड्यूटीज़ होन परफॉर्म करन वालियां, ते मैं तेरी एक गल सुन के कि इडियट्स लब के लियाने हैं ते मैं इडियट्स लब्बन चला गया। So I am the third fool. He said, now, okay, if you are the third fool, now where is the fourth fool? Then he said with a smile that fourth fool is you. Instead, you are the king and you have so many responsibilities to perform. You have to look after your kingdom. राज पाठ का ध्यान रखना, अपने लोगों की खुशी का ध्यान रखना, ये सारे काम छड़ के ते तू मैनू किस काम ते लाया कि पागल लग के लै गया। सो यू आर द नंबर 1। सो दिस इज़ हाउ you, me and all of us are idiots. Now how we are idiots? Because भगवत गीता के हिसाब नाल चलिए तो श्री कृष्ण जी ए कहंदे ने कि जिहड़ी इंसान की रियल इंटैलीजेंस है वो इहदे च है कि वो अपने जीवन दे विच इस गल बारे जाने कि हू इज़ दी सुप्रीम कंट्रोल पावर। सब तो वड्डी पावर कौन है? सैकेंड, हू आर वी, असी की हाँ और लिविंग एंटिटीज़ की ने। थर्ड, इन्हां लिविंग एंटिटीज़ का जन्म मरण कौन कर रहा? एंड इफ वी हैव बीन गिवन सच इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस टू आंसर और असी जे इन्हां दे जवाब लभन दी बजाय अपने आप नूं फजूल दे पंगियां च पाया होया है, वैर विरोध जैलसी नशे, अद्धा पंजाब चिट्टा खा गया ते बाकी दी अद्धी यूथ गोलियां खा गई। वो क्यों? क्योंकि असी इडियट्स हाँ। वी आर बिगेस्ट फूल्स कि सानू पता ही नहीं है कि असी कौन हाँ ते असी इत्थे करन की आए। 2 बिगेस्ट
questions are this. Now, who are we? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, which is the biggest misconception. We are not human beings. We are spiritual beings encased in a human body. ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲਾਈਟ ਆ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ એનર્ਜੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਬੀਇੰਗਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕੀ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਟੂ ਵਾਟ ਵੀ ਆਰ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਬੀਇੰਗਸ ਸਮਝਦੇਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਉਸ ਸੂਰਜ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਗਲਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨੇ, ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਬਹੁਤ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਓਕੇ। It is very very okay. It has to be there because ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ we don't see eye to eye, right? ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ। ਸੋ ਫਸਟ we are to understand this thing that we are light beings, we are spiritual beings encased in a human body. Second, we have been given a certain task of finding answers to this question, why we have come, who is the supreme power। और जिस दिन ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਮੂਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗਸ ਕਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੌਤ ਬਾਰੇ, ਮਰਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ। such a short life and you think you are going to leave everything here, then why fight with each other? ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਕੰਡੇ ਕਿਉਂ ਬੋਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲ ਉਗਾਣੇ, फिर क्यों नहीं उत्सव मनाने। सो इफ़ वी आर गिवन ह्यूमन बॉडी, certain profile, some intelligence, and even then we are not performing our task, that means we are the biggest idiots. So that is it. Good.